माता की मित्रों, आज बात करते हैं मंगल की। हम लोग गोचर के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और चंद्र राशि से डेली जो गोचर होता है, भ्रमण होता है ग्रहों का, राशि के हिसाब से आपके कौन से भाव में जो जाती है, राशि आपकी कोई भी हो सकती है 12 राशियों में, उसके हिसाब से कौन से भाव में वो ग्रह जाके आपको उस समय प्लेस हो रहा है, उसके 12 राशियों के 12 भावों के फल की बातें कर रहे हैं फिलहाल अभी हम लोग। तो मंगल जैसे पहले भाव में आया तो आपको इंटरनल कुछ तकलीफ हो सकती है। मतलब जैसे किसी को मिस करें आप, कोई चीज़ का दुख हो आपको, मस्तिष्क उसी के पीछे सोचता रहे और ऑटोमेटिक दुखी रहे, जबकि वो आदमी आपके सामने भी नहीं है। और या तो हो सकता है पृथ्वी पे नहीं हो और उसकी याद आ गई, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत दूर है और आपका आप कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो मन में जो पीड़ा होती है, जो शोक उत्पन्न होता है, तो वैसा कुछ मंगल का पहले भाव में जब मंगल गोचर करेगा आपकी राशि के हिसाब से, जैसे आपका कर्क राशि है या आपका कुंभ राशि है तो पहला भाव हो गया कुंभ, और कर्क है तो कर्क ही हो गया। तो उसी तरह से समझना है अपने को। दूसरे भाव में जब गोचर करेगा तो कुछ भय आपको लग सकता है, और आपका कुछ धन हानि भी यहाँ पे बताया गया है, कुछ हो सकता है दूसरे भाव में जब मंगल गोचर करेगा। तीसरे भाव में जब गोचर करेगा तो यहाँ पे आपको जय लिखा है, जय, सफलता या धन प्राप्ति, आनंद, मतलब सब तरफ से अच्छा मिलेगा। हर काम में जय भी होगा, उस समय धन प्राप्ति भी हो सकती है आपको। और कोई काम में बहुत दिनों से लगे हुए हैं तो इस समय जब तीसरे भाव में जब गोचर करता है चंद्रमा आपका गोचर में चंद्र राशि से, तो आपको ऐसा कुछ, वो जो काम कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मंगल आपका आया तीसरे घर में, और तीसरे घर में आते ही आपको उसकी सफलता मिल गई। चौथे स्थान में जब आपका मंगल गोचर करेगा तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, या नौकरी छूट भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, या कोई रोग हो सकता है पेट का था, परिवार की वजह से कोई तकलीफ आ सकती है, बंधु बांधवों से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई ऐसे ही मनमुटाव हो गया आपस में। तो ऐसा कुछ, जैसे ही मंगल आपका चतुर्थ स्थान में आएगा तो गोचरवश, तो ऐसा कुछ तकलीफ आपको देखने को मिल सकता है। पांचवें भाव में जब मंगल गोचर करेगा तो आपको ज्वर, चिंता या संतान पक्ष से कोई कष्ट आपको मिल सकता है, संतान से कष्ट। पांचवें भाव में गोचर करेगा, यहाँ पे अलग अलग हिसाब है। जैसे हो सकता है आपकी राशि कोई भी हो, आपकी राशि के हिसाब से आपको देखना है। जैसे आपकी कर्क राशि है तो पांचवा स्थान आपके लिए ये हो वृश्चिक। तो आप देखिए आपका गोचर में वृश्चिक राशि पे मंगल कब आता है, तो उस जगह में जब वो आएगा तब आपको ये पीड़ा थोड़ी देखने को मिल सकती है। छठे स्थान में जब गोचर करेगा तब आपको शत्रु विजय, मतलब आपकी किसी से शत्रुता चल रही है या केस मुकदमे चल रहे हैं, तो उस समय आपको उसका निपटारा हो सकता है और उसमें आप विजयी हो सकते हैं। और कोई रोग अगर आपको चल रहा है वो भी शांत हो सकता है। और विजय, विजय तो हर चीज़ में ही है, शत्रु विजय है, रोगों पे विजय है, या कोई से कहीं पे कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें विजय है, शारीरिक शक्ति का बढ़ोतरी, स्वस्थ शरीर, वैसा कुछ आपके साथ छठे स्थान में जब मंगल का गोचर होगा तो आपके साथ ये सब प्रभाव देखने को मिल सकता है। सातवें स्थान में जब गोचर होगा तो वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को आएगी, कि जैसे अचानक से कोई आपस में मनमुटाव हो गया या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, फिर वो शांत भी हो जाता है, ये अलग मैटर है, लेकिन आपस में कोई जैसे छोटा मोटा कुछ चीज़ उस समय में
आपको हो सकता है, उस समय में आपको पेट का रोग और नेत्र का रोग भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी जब 7वें स्थान का मंगल गोचर होगा तब आपके साथ हो सकता है। अब 8वें में जब चले तो ज्वर हो सकता है या कोई घाव हो सकता है आपको। जब 8वें स्थान में जब मंगल का गोचर आएगा आपकी राशि के हिसाब से, तो वैसा कुछ पीड़ा आपको देखने को मिल सकती है। 9वें स्थान पे जब गोचर करेगा आपका मंगल, तो धन का नाश इस समय बताया गया है। कोई भी चीज का मतलब अननेसेसरी खर्चा, और शरीर में कुछ निर्बलता, चाहे रोग की वजह से हो, चाहे और कोई वजह से हो, कुछ निर्बलता आपको देखने को मिल सकती है उस समय जब मंगल का 9वें स्थान से गोचर होगा। और 10वें स्थान से जब गोचर होगा तो आपको परिश्रम ज्यादा करवाएगा उस समय, और कोई भी कार्य में मतलब सफलता जब आप परिश्रम करेंगे तभी मिलने के चांसेज है। मतलब बिना परिश्रम के सफलता 10वें स्थान का मंगल जब गोचर करेगा तो नहीं आएगा। मतलब आप कर रहे हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी सफलता आपको मिलने का चांस 10वें स्थान का गोचर में नहीं होगा। वो आपको मिलेगा 11वें स्थान में जब गोचर करेगा मंगल। उस समय आपको ऐसा कुछ सम्मान, धन का आगमन और सब जगह से सम्मान वगैरह जो 10वें स्थान में जितना दिन गोचर था उस समय आपने जो मेहनत की थी उसका जो आपको फायदा नहीं हो रहा था, वो 11वें स्थान पे आते ही वो सब फायदा वो आपको एक साथ दे देगा। 12वें स्थान पे जब मंगल का गोचर होगा तो अननेसेसरी खर्चा आपका हो सकता है। कुछ ज्वर बुखार उस टाइप का कोई चीज आपको, या चिंता, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। मंगल का जब आपका 12वें स्थान में गोचर होगा तो वैसा कुछ आपको पीड़ा वगैरह जो भी है, व्यय का है या चिंता का है या कोई बीमारी है, ज्वर वगैरह है, तो वो सब आपको मिल सकती है। तो ये सब फल जब अब हम लोग गोचर देखेंगे, गोचर में जब जैसे जैसे वो चंद्र राशि के हिसाब से आपको चलेगा वैसे वैसे इनका कुछ न्यूनतम असर आपके जीवन पे हो सकता है। ये असर आप ये सोचते हैं कि मेरे को 100% होगा या 50% होगा या 40% होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस असर को आप मैक्सिमम 5% रोक के चलो। 5% से ज़्यादा इनका असर आपके जीवन में नहीं होगा। जो भी असर होगा, अगर 5% या 4% जो भी असर होगा वो ही स्लाइटली होगा, और हो सकता है शायद आपको पता भी नहीं चले कि वो असर कब हुआ। लेकिन इसका अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में तब होगा जब आपका अष्टक वर्ग सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका गोचर का वो जो शुभ गोचर है उसमें कोई वेद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाकी ग्रह उसके सामने बैठे हैं या अच्छे भावों में बैठे हैं आपके हिसाब से, वो गोचर में शुभ है कि नहीं है, वो सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 10वें स्थान पे यहाँ पे गोचर का आपको परिश्रम कराएगा लेकिन फल नहीं देगा। अब उसको आप ये भी समझना पड़ेगा कि 10वें स्थान में अगर वो स्वक्षेत्री है, अगर वो उच्च का है, से आपके 10वें स्थान में मकर राशि आ गई और मकर राशि 10वें स्थान में है चंद्र राशि के हिसाब से, वहां से वो गोचर कर रहा है, तो फिर वो सफल भी करेगा, परिश्रम भी करवाएगा और आपको सम्मान भी देगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी है जब भी हम लोग गोचर का अलग अलग स्थानों का जब हम लोग पता करें, तब वो चीज़ को भी आपको साथ में समझना पड़ेगा। तो ठीक है मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता।